पहले हम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कंसेप्ट। अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, तो इसका मतलब होता है अपनी इनकम का जितना पोर्शन आप अपने कंजम्पशन में लगाते हैं वो बताती है आपकी कैपेबिलिटी या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं, आपकी इनकम है 100 रुपए की। अब इस 100 रुपए में से आपने अगर 70 रुपए का कंजम्पशन कर दिया या 70 रुपए खर्च कर दिया, तो यही आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गई। ठीक है, इसे दूसरे शब्दों में कंजम्पशन फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक, एम आई क्लियर? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या मतलब है? वो पोर्शन इनकम का जो आपने कंज्यूम किया वो आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। आपको क्या मतलब समझ आया प्रोपेंसिटी का, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ मेरे को। इनकम का वो पोर्शन जो आपने कंज्यूम किया वो आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। इसे कंजम्पशन फंक्शन भी बोला जाता है। हैंड रेस करो, ये बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? छत्रपाल, अनीश, गगन, हनी, रवि, क्या आपको ये बात समझ आई? बोलो, फटाफट बोलो। आ गई। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब होता है इनकम का वो पोर्शन जो आप कंज्यूम करते हैं, मतलब जिसे गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं। इसे कंजम्पशन फंक्शन भी बोला जाता है। जब हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ते हैं तो दो तरह की प्रोपेंसिटी हम पढ़ते हैं। नंबर वन इज एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड नंबर टू इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, आपको दोनों का मतलब मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं, उसके बाद आपको फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम आराम से समझ आएगा। सपोज करो आपका इनकम 0 है, ठीक है, फर्स्ट लेवल पे। फिर धीरे धीरे जैसे हर बार होता है वैसे अभी भी करते हैं, इनकम बढ़ती गई 100, 200, 300, 400, 500, आपकी इनकम बढ़ती गई जैसे कि हमेशा हम पढ़ते हैं, और कांस्टेंट लेवल पे बढ़ रही है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे मैंने आपको कई बार बताया कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता है। एक पॉइंट तक तो आप कंजम्पशन करते ही हो, जिसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। उसके बाद आपका कंजम्पशन भी कांस्टेंट रेट से बढ़ते जाता है। अब मैं किसी भी रेट से बढ़ा सकता हूं, जैसे इसमें मैं 80 के रेट से बढ़ाता हूं तो 60 के 140 का कंजम्पशन मैंने किया, फिर जैसे 220 का किया, फिर 300 का किया, फिर 380 का किया, फिर 460 का किया। हर बार मेरा कंजम्पशन जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। 80 की स्केल में मैं अपने कंजम्पशन को बढ़ाता जा रहा हूं। तो मेरी ये इनकम है, ये कंजम्पशन है। अब जब आप बात करते हो एपीसी की, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, तो ये एक रेशियो है जो टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के बीच का है। मैथमेटिकली कहा जाए तो आपको करना ये है कि अपने कंजम्पशन को आपको डिवाइड कर देना है अपनी इनकम से। तो जैसे जीरो लेवल ऑफ इनकम पे एपीसी आपका क्या हो गया, डैश हो गया, माने जीरो हो गया। ठीक है, देन अगला लेवल आप लेते हैं, जैसे सेकेंड लेवल जब 100 इनकम है तो आपका कंजम्पशन कितना है, 140 है, डिवाइडेड बाय आपकी इनकम कितनी 100, तो कितना हो गया आपका एपीसी, 1.4 हो गया। देन फिर कितना हो रहा है, 220 अपॉन 200 करने से। ठीक है, कितना हो रहा है बताओ बेटा, कितना हो रहा है फटाफट, 220 अपॉन 200 करने से। आपने किया 220 अपॉन 200, तो आपका कितना आया, 1.2। फिर 300 कंजम्पशन है अपॉन 300, इनकम है कितना हुआ, 1। फिर 380 आपका कंजम्पशन है अपॉन आपकी इनकम 400 है, तो आपका कितना आएगा 380 अपॉन 400 करने से। आप भी फटाक से कैलकुलेट करके देख लो एक बार, 380 अपॉन 400 करने से क्या आ रहा है, 0.95। ठीक है, फिर लास्टली 460 अपॉन 500 करने से 0.92। तो क्या शो किया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये शो करता है कि क्या रेशियो बनता है आपके कंजम्पशन और इनकम के बीच। आप जो टोटल कंजम्पशन कर रहे हो उससे जब आप इनकम का रेशियो निकलते हो तो उसे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C/Y, कंजम्पशन अपॉन इनकम। आप हैंड रेस करो, आपको एपीसी का मतलब समझ आया कि नहीं आया? ठीक है,
अब बात करते हैं एमपीसी की। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब ये होता है जिस जिस लेवल पे इनकम बढ़ती है आपका एडिशनल कंजम्पशन कितना हो रहा है, इसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। देखो एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था कि आपकी टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का रेशियो क्या है, और जब आप मार्जिनल, देखो बेटा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब होता है आप कितनी इनकम से कितना कंजम्पशन करते हैं उसका रेशियो। तो आपको एपीसी निकालने के लिए या एवरेज निकालने के लिए अपने कंजम्पशन का, आपको कंजम्पशन अपॉन इनकम करना होता है, दैट्स एपीसी। और जब आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वर्ड यूज करते हो तो इसका मतलब ये होता है मेरी इनकम बढ़ने पर मैं कितना एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता हूं, उसका रेशियो जो होता है उसे एमपीसी बोलते हैं। एमपीसी क्या बताता है, जब आपका कंजम्पशन चेंज होगा, चेंज इन कंजम्पशन, जब आपका कंजम्पशन चेंज होगा तो उसके प्रपोर्शन में आपकी इनकम में कितना चेंज आ रहा है, आपकी इनकम कितनी चेंज हो रही है, इसका रेशियो जो होता है वो जो है बेसिकली एमपीसी या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट पे तो कोई बदलाव नहीं है तो इसको मैं एनए लिख देता हूं, नॉट एप्लीकेबल। अभी तो हमारा इनकम लेवल ही 0 है और कंजम्पशन लेवल 60 है, तो यहाँ तो कुछ एडिशनल हमारा हुआ ही नहीं, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप अगले लेवल पे देखोगे तो आपका कंजम्पशन चेंज हुआ है, आपका कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है कितने से, 80 से, 60 से 140 पहुंच गए आप, और आपकी इनकम 0 से अब कितनी हो गई है, 100 हो गई है। तो आपका चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ, तो आपका चेंज इन कंजम्पशन हुआ 80 अपॉन 100 का। ठीक है, और आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं अगर आपको इसमें डाउट हो तो, पुराना कंजम्पशन 60 का था, अभी 140 का है, तो चेंज क्या है 140 माइनस 60 अपॉन पुरानी इनकम 0 थी अभी 100 है तो 100 माइनस 0। तो आप जैसे इसको करना चाहें वैसे कर सकते हैं। आप डायरेक्ट देखिए कि बदलाव या चेंज कितना आ रहा है तो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। आप ये देखेंगे तो पहले कंजम्पशन 60 था, 140 हो गया, तो चेंज कितने का आया, 80 का चेंज आया। ठीक है, इनकम पहले 0 थी अब 100 की हुई तो कितने का चेंज आया, 100 का चेंज आया। तो आपका एमपीसी जो है वो आ गया 0.8। हैंड रेस करो, ये बात अब समझ आई कि नहीं है, हैंड रेस करो, ये बात समझ आई कि नहीं है। सरिता को आ गई, और किसको किसको आई, वरुणेश को आ गई, रवि को आ गई, आदिश समझ आ गया बेटा। चलो अगला एमपीसी देखते हैं। फिर पहले कंजम्पशन 140 था यार, अब 220 हो गया, देन अगेन 80 से आपका कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है, पहले इनकम 100 थी अब 200 हो गई, अगेन 100 से इंक्रीज हुआ, तो फिर क्या होगा 80 अपॉन 100, फिर 0.8। ठीक, फिर देखो कंजम्पशन 220 थी अब 300 हो गई, 80 से कंजम्पशन बढ़ा तो चेंज इन कंजम्पशन कितना है 80 अपॉन पहले इनकम 200 थी अब 300 हो गई, 100 से इनकम बढ़ी, फिर 0.8, फिर 300 था, आपका कंजम्पशन 80 हो गया तो चेंज इन कंजम्पशन 80, पहले इनकम 300 थी अब 400 हो गई तो इनकम में चेंज आया बाय 100, फिर 0.8। ठीक, अब उसके बाद आप देखिए कंजम्पशन 380 से 460 हुआ तो अगेन चेंज कितने का आया, 80 का आया, और इनकम पहले 400 थी अब 500 हो गई तो चेंज कितने से, 100, फिर 0.8। अब आप एक चीज देखोगे तो ये देखो जो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है कांस्टेंट लेवल पे बढ़ रहा है। रीजन समझो क्यों, क्योंकि आपका इनकम चेंज भी कांस्टेंट हो रहा है, 100 रुपए के हिसाब से बढ़ रही है, और आपका कंजम्पशन भी है जो चेंज है वो 80 के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो क्योंकि इनकम और कंजम्पशन दोनों ही कांस्टेंट लेवल पे बढ़ती है, इसलिए आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी हमेशा कांस्टेंट लेवल पे होता है। आपको एपीसी और एमपीसी कितना समझ आया, आप मेरे को बताओ, अनम्यूट करके अपने आप को बताओ, आपको एपीसी और एमपीसी समझ आया कि नहीं आया। सर आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है भैया, क्लियर है। अब ऊपर देख लो मीनिंग क्या है। एपीसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। जब आप अपनी कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करते हैं तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आता है, इसका फॉर्मूला है सी बाय वाई, जहां पे एपीसी का मतलब है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सी का मतलब कंजम्पशन है, वाई का मतलब इनकम।
और जब आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं तो ये क्या होता है, चेंज दिखाता है। इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल कंजम्पशन टू चेंज इन टोटल इनकम। जब आपकी कंजम्पशन इनकम के हिसाब से चेंज होती है तो उस रेशियो को एमपीसी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एमपीसी इज इक्वल टू डेल सी, डेल मतलब चेंज दिखाने के लिए, अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो एमपीसी इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल सी माने चेंज इन कंजम्पशन, डेल वाई मतलब चेंज इन इनकम। ठीक है, एपीसी में क्या डाउट है बेटा, बता मुझे, अनम्यूट करके बता क्या डाउट आया, अनम्यूट करके बताओ अधीश, क्या डाउट आ रहा है, फटाफट बोलो। एपीसी का देख बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आज भाई अगर तू 100 रुपए कमाता है, ठीक है, और मैं ये बोलता हूं कि इसमें से तुम 50 रुपए का कंजम्पशन करते हो, तो आपसे बस यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ टोटल इनकम आपका कंजम्पशन का रेशियो क्या है, आपने कितना परसेंट कंज्यूम किया, आप ये बताइए। तो आप क्या करेंगे, कैसे रेशियो निकाल के देंगे, आपका कंजम्पशन 50 का हुआ है, आपकी इनकम 100 की है, तो आप इस हिसाब से बता सकते हो टोटल इनकम में से यदि आपने 50 यूनिट का कंजम्पशन किया तो आपका रेशियो क्या बन रहा है, तो आपका रेशियो बन रहा है 1:2 का। ठीक है, इसको आप 0.5 भी कह सकते हो। ठीक, तो और इसको अगर परसेंटेज में आप निकालोगे, इसी को परसेंटेज में निकालोगे तो क्या होगा, 0.5 इंटू आप 100 कर दोगे तो ये 50% आ जाएगा। तो आप ये बोलोगे सर एट एन एवरेज 100 रुपए में से मैं 50% कंजम्पशन कर देता हूं। तो यही तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है कि हर इनकम लेवल पे आप कितना परसेंटेज जो है वो कंजम्पशन करते हैं। इस रेशियो को ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। अब बताओ कितना समझ आया, आप अपनी इनकम में से जितना पोर्शन जो है कंज्यूम करते हैं वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब होता है जितनी बार आपका कंजम्पशन बदलेगा उसका आपको रेशियो निकालना होता है चेंज इन इनकम के साथ। ठीक है, इसको मैं अब मिटा देता हूं क्योंकि नोट्स भेजूंगा तो, अरे यार क्या जमशेद जी आप भी, ये नोट्स भेजूंगा तो ये नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, सभी को एपीसी और एमपीसी एकदम अच्छे समझ जाना चाहिए बेटा। एपीसी एक रेशियो है जो टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के बीच का है, फॉर्मूला है सी अपॉन वाई। और एमपीसी जो है ये बोलता है कि जब आप एडिशनल कंजम्पशन करते हैं तो आपको चेंज बताना होता है कि आपकी टोटल कंजम्पशन में क्या चेंज आया और इसका आपको रेशियो निकालना होता है टोटल इनकम के चेंज के साथ। तो इसका फॉर्मूला है डेल सी अपॉन डेल वाई, और आपको मैंने एग्जांपल दिया, इससे आपको एकदम अच्छे समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा कुछ सवाल आपको 1 मार्क में एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, जैसे एमपीसी को किससे डिनोट किया जाता है, मैं आपको याद दिलाता हूं, देखो एक बार एक शीट दिखा रहा हूं आपको, कहां गई यार, एक शीट देख लो तुम, इससे तुमको ना ये याद आ जाएगा। जब मैं तुमको एग्रीगेट डिमांड पढ़ा रहा था ना, तो एग्रीगेट डिमांड में तुमको मैंने एक फॉर्मूला बोला था, तुमको याद होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्यों नहीं दिख रहा है मुझे, चलो आपको यही बता देता हूं मैं ताकि आपको पता रहे। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कंजम्पशन का, कंजम्पशन का फॉर्मूला आता है सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। और जब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था तो मैंने आपको एक बात बोली थी, सी बार मतलब तो देखो क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। ठीक है, आप पुराने वीडियोस देखेंगे ना तो इसमें चीज मैंने आपको समझाई थी। मैंने आपको क्या किया था, यहाँ पे बी का मतलब बोला था, बेटा आगे काम आएगा ध्यान रखना। बी का मतलब मैंने आपको बोला था स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। और मैंने बोला था इसी को बेटा एमपीसी भी बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अपने नोट्स में देखना ये चीज होगी। और y को इनकम से डिनोट किया जाता है। तो अब तुमको अगर 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा एमपी इज डिनोटेड बाय, तो तुम्हारा आंसर होगा बी। एमपीसी को किससे डिनोट करते हैं, बी सिंबल से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना फॉर्मूले में। ठीक है, पहले हैंड रेस करो, आपको याद आया क्या ऐसा मैं आपको फॉर्मूला दिखाया था, हैंड रेस करो, आपको याद आया ऐसा फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं, नोट्स में आपके है, आप इसको देखना।
ठीक है, तो इसमें मैंने मी का मतलब आपको बताया था, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व का स्लोप, इसी को एमपीसी बोलते हैं। तो 1 मार्क में अगर है एमपीसी डिनोटेड बाय, तो आंसर इज बी। दूसरा सवाल आता है एमपीसी लाइज बिटवीन, तो योर आंसर विल बी 0 to 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको एकदम अच्छे से सीखना है, विथ एग्जांपल सिखा रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली इतना डिटेल में कोई टीचर बताते नहीं, रटा के चल देते हैं, एमपीसी लाइज बिटवीन 0 to 1। अगर मैं ये सपोज करूं, ध्यान से देखो मेरी बात को और एकदम अच्छे से सीखो, अगर मैं ये सपोज करूं कि मेरी इनकम जो है वो 1 है, 1 रुपए मैं कमाता हूं, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलता हूं कि इस 1 रुपए से मैं टोटल कंजम्पशन कर देता हूं, मतलब 1 रुपए को मैं पूरा खर्च कर देता हूं, तो मैं कितना खर्च किया, 1। और मैं यदि बोलता हूं 1 रुपए में कमाया और इसे मैं कोई कंजम्पशन नहीं करूंगा, मैं पूरा पैसा सेव करूंगा, तो मेरी टोटल सेविंग क्या हो जाएगी, 1। ठीक, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर मैं 1 रुपए कमा रहा हूं तो मेरा अजम्पशन ये है, या तो मैं टोटली कंज्यूम करूंगा या तो मैं टोटली सेव करूंगा। अब इफेक्ट समझ लो, जब मैं टोटल सेविंग कर लूंगा तो मेरा कंजम्पशन कितना होगा इस सिचुएशन में। अभी इस एग्जांपल में बताओ, 1 रुपए कमाया, 1 रुपए पूरा सेव कर दिया, तो मेरा कंजम्पशन कितना, बोलो। 1 रुपए कमाया, पूरा 1 रुपए सेव कर दिया, तो मेरा कंजम्पशन कितना, आंसर दो फटाफट। 0। मेरा कंजम्पशन हो गया 0। और यदि 1 रुपए कमाया और टोटल पूरा 1 रुपए कंज्यूम कर दिया, तो मेरा कंजम्पशन कितना, 1। अब पढ़ो, एमपीसी जो आपका होता है किसके बीच लाई करता है, 0 और 1 के बीच में। तो ये बात याद रखना, कभी भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा 0 to 1 के बीच लाई करता है। ये बात मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे अभी इसका काम पड़ने वाला है। ये 0 का मतलब क्या है कि पूरा पैसा सेव हो गया तो कंजम्पशन 0 हो जाता है, और अगर पूरा कंज्यूम कर दिया, तो जैसे इनकम 1 रुपए है तो आपका पूरा कंजम्पशन अगर 1 का हो गया तो 1 हो गया, तो 0 to 1 के बीच में हमेशा एमपीसी लाई करता है। इससे बहुत सारे 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। क्या आपको मैंने जो बोला समझ आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बोलो। आपको जो मैंने बोला अनम्यूट करके बताओ, वो समझ आया कि नहीं आया। आ गया सर। यस सर। ठीक है, तीसरी बात, एमपीसी कौन से स्लोप को डिनोट करता है, तो ये देखो यहाँ पे हमने अभी लिखा है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। तो आपसे अगर 1 मार्क में पूछा एमपीसी इज द स्लोप ऑफ, तो क्या आंसर होगा, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। नाम ही है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो किस कर्व से डिनोट करेगा ये, किस कर्व से कनेक्ट होगा, कंजम्पशन कर्व से। तो 3 क्वेश्चन को दिमाग में बिठा दो, एमपीसी क्या डिनोट करता है, बी सिंबल को। एमपीसी किसके बीच लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। लॉजिक समझ गए 0 1 का। इनकम को अगर तुम 1 अज्यूम कर रहे हो, टोटल 1 सेव कर दिए तो कंजम्पशन 0, 0 के नीचे नहीं जाता। अगर टोटल कंज्यूम कर दिए तो कंजम्पशन 1 माने 1, तो 0 to 1 के बीच में एमपीसी होता है। एमपीसी किसका स्लोप है, कंजम्पशन कर्व का स्लोप है। आप बताओ ईमानदारी से, आपको इतनी बातें समझ आई कि नहीं, हैंड रेस करो। आपको ये समझ आया कि नहीं, हाँ या ना। आपको एपीसी एमपीसी समझ आ जाना चाहिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। वीडियो भी दोबारा देखना इसका। अब 4 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन आता है भैया तुमको, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, रिलेशन बताओ इनकम कंजम्पशन और एपीसी के बीच का। इनकम कंजम्पशन और एपीसी के बीच का रिलेशनशिप बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ऊपर ये जो हमने दिया है ना, इनकम कंजम्पशन सेम स्केड्यूल लेकर बनाते हैं तो अपने को बढ़िया पड़ेगा ये। तो जैसे मेरा यार इनकम पहले 0 है, फिर बढ़ी कितनी हुई, 100 हुई, फिर 200 हुई, फिर मैं बोलता हूँ 300 हुई, फिर 400 हुई, फिर 500 हुई। उस हिसाब से मेरा कंजम्पशन कितना कितना हुआ। देखो कभी भी कंजम्पशन 0 लेवल तक पहुंचता ही नहीं, ऑटोनोमस कुछ ना कुछ रहता है। तो 60 के यार मैं अपने हिसाब से एक यूनिफॉर्म स्केल में बढ़ा सकता हूँ, 20 की, 40 की, 80 की, 100 की, मेरी चॉइस है। तो चलो मैं 80 का देके करता हूँ। 6 के बाद 180 हुआ, 180 के 220 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 380 हुआ, और फिर 460 हुआ। ये मेरा कंजम्पशन हुआ। एपीसी कैसे निकालते हैं, ये कंजम्पशन और इनकम का रेशियो है। तो फर्स्ट लेवल पे तो ये डैश हो जाएगा 0, 60/100।
फिर कंजम्पशन 140 है और इनकम कितनी 100, सिर्फ ऊपर हमने देखो ये सेम पूरा बनाया हुआ है, तो डायरेक्ट मैं फिगर दिखता हूं 1.4, 1.2, 1.95, 0.92। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या निकालना है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनो। आप क्या करो, 200 के नीचे डॉटेड लाइन खींच लो, कारण भी बताऊंगा समझना। फिर 300 के नीचे डॉटेड लाइन बना लो। सर आप तो बता दे रहे हो, हम एग्जाम में कैसे करेंगे, ऐसे ही करना। देखो अब आपको मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक। 0 से लेकर 200 तब जब इनकम लेवल गया है आपका, तब आपका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, एपीसी है, वो मोर देन 1 रहा है। देखो 1 से ज्यादा 1.4, 1 से ज्यादा 1.2। हैंड रेस करो, मेरी बात समझ आई क्या? 0 से लेकर आ गई सर। इनकम लेवल तक आपका एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, 1 से ज्यादा है। 300 लेवल ऑफ इनकम है तो आपका यहां पर जो एपीसी है वो 1 के बराबर है। ठीक है, और जब लास्ट लेवल आप देख रहे हो 400 और 500 इनकम लेवल, तो आपका जो एपीसी है वो लेस देन 1। ठीक है, तीनों लेवल देखो, कंजम्पशन और इनकम का रेशियो देखो। ठीक है, रेशियो क्या हो रहा है, तो रेशियो कुछ ऐसा हो रहा है कि 200 इनकम लेवल तक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से बड़ी है, 1 से ज्यादा है। 300 इनकम लेवल पर इक्वल है, और 400 और 500 इनकम लेवल पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से कम है। ठीक है, अब हमने ये बना दिया। अब इसे हम डायग्रामेटिकली भी शो करते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैं इनकम लिखता हूं। ये मेरा वाई एक्सिस है, यहां मैं कंजम्पशन शो करूंगा। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया 0। कभी भी याद रखना, 0 लेवल ऑफ इनकम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, जिसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। इसको अपन पॉइंट दे देते हैं, ए का पॉइंट दे देते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, ये मेरा कंजम्पशन कर्व हो गया। ये 45 डिग्री का जो कर्व है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई को या इनकम को डिनोट करता है, क्योंकि एएस इज इक्वल टू ए वाई होता है। मतलब एग्रीगेट सप्लाई क्या रिप्रेजेंट करता है, इनकम। तो इस कर्व को आप इनकम कर्व भी बोल सकते हो या एग्रीगेट सप्लाई का कर्व भी बोल सकते हो। हमने ये बना दिया। अब नीचे अजम्पशन लिखते हैं और इसको डायग्राम में कंप्लीट करते हैं। तो चलो पहला अजम्पशन लिखते हैं हम लोग। व्हेन, देखो ऊपर शेड्यूल के हिसाब से पहले में क्या हो रहा है, एपीसी इज ग्रेटर देन 1। व्हेन एपीसी इज ग्रेटर देन 1, then consumption is more than income। जब एपीसी ग्रेटर देन 1 है तो कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। ठीक है, कैसे? देखो, जब इनकम लेवल 0 है तो कंजम्पशन 60 है, मतलब कंजम्पशन ज्यादा है। जब इनकम लेवल 100 है तो कंजम्पशन 140 है, अगेन कंजम्पशन ज्यादा है। जब इनकम लेवल 200 है तो कंजम्पशन 220 है, अगेन कंजम्पशन ज्यादा है। तो ये पहला प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, अजम्पशन, कि जब एपीसी ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। ठीक है, अब इसको आप कहाँ शो कर सकते हो या कहाँ दिखा सकते हो, तो यहां पर देखो, ये जो पॉइंट है आपके, ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर देखो कर्व में कंजम्पशन का कर्व ऊपर है, इनकम का कर्व नीचे है। तो ये जो इतना हिस्सा है, ये इतना हिस्सा है, ये क्या शो कर रहा है कि आपका कंजम्पशन जो है वो ग्रेटर है, किससे? इनकम से। कर्व ही देख लो ना, कंजम्पशन का कर्व ऊपर है और इनकम का कर्व नीचे है। तो ये जो पोर्शन है ये शो कर रहा है कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो, फटाफट बताओ, हैंड रेस करो, समझ आया कि नहीं आया मैंने क्या बोला?
निकिता को आया, बाकी लोग सरिता, अदीश, छत्रपाल, समझ आया कि नहीं आया? देखो बहुत आसान आ है। गया। आ गया। पहला, जब भी एपीसी इज ग्रेटर देन 1 होगा मतलब आपका कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। अब सेकंड हम लिखते हैं when APC is equal to 1 then consumption is equal to income। ऐसे बना देते हैं, C is equal to Y। यहां पर देखो इनकम 300 की है, कंजम्पशन भी 300 का हो रहा है, AP is equal to 1 हो गया, AP is equal to 1 हो गया यहां पर। तीसरा, अब यहां पर ये पॉइंट कहां पे बनेगा, ये जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ऐसा है जहां पर आप देखेंगे तो आपका इनकम और कंजम्पशन मीट कर रहे हैं, तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, C इज इक्वल टू Y हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपन उसके ऊपर भी डिनोशन डाल देते ताकि दिक्कत ना हो। ये वो सिचुएशन है जहाँ एपीसी इज ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एपीसी इज इक्वल टू 1 है। और तीसरी सिचुएशन क्या हो रही है, व्हेन एपीसी इज लेस देन 1, एपीसी इज लेस देन 1 देन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। डिनोट करते हैं, कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। कहां पर, यहां पर देखो कंजम्पशन कर्व नीचे हो गया, इनकम कर्व ऊपर हो गया, तो क्या शो कर रहा है, कंजम्पशन कम हो गई, इनकम बढ़ गई। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। क्या शो कर रहा है, एपीसी इज लेस देन 1। ऊपर स्केड्यूल में भी देख लो, इनकम 400 है, कंजम्पशन 380 है, इनकम 500 है, कंजम्पशन 460 है। तो 3 पार्ट होते हैं, जब भी एपीसी 1 से बड़ा होता है तो कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होती है, जब एपीसी इज इक्वल टू 1 होता है तो कंजम्पशन और इनकम बराबर होती है, इसे ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। और जब एपीसी 1 से कम होता है तो जो कंजम्पशन है वो इनकम से कम हो जाती है। आप हैंड रेस करके बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आपको ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? हैंड रेस करके बताओ मेरे को, क्लियर है कि नहीं है? किसको बिल्कुल नहीं समझ आया, ईमानदारी से मेरे को बताओ, किसको बिल्कुल नहीं समझ आया? रवि नहीं समझ आया बेटा? सर समझ आया, उसमें हाथ उठाया। अच्छा, निकिता, दुर्वेश, गगन, हनी, आयुष, ओम प्रकाश, रोशन, समझ में आया? तनिषा, अच्छा अगर तुमसे ये रिलेशनशिप बनाने बोले तो ऐसे पूरा स्केड्यूल बना पाओगे कि नहीं 4 मार्क के लिए, ये बताओ, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बताओ फटाफट, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कर पाओगे? ओके, एक 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, जब कंजम्पशन इनकम की इक्वल होती है, देन एपीसी इज डैश। क्या आंसर होगा आपका? जब कंजम्पशन इनकम के इक्वल हो तो एपीसी कितना होगा, बोलो? 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको आता है, व्हेन एपीसी इज इक्वल टू 1 देन देयर इज डैश पॉइंट। कौन सा पॉइंट बना? चलो मैं इसका आंसर दे देता हूं, ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट बना? ब्रेक इवन। क्यों बना? क्योंकि इस लेवल पे इनकम और कंजम्पशन दोनों ही क्या हो गए, सेम हो गए, तो इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। तो व्हेन एपीसी इज इक्वल टू 1 इट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। आपको ये एकदम अच्छे से एपीसी पूरा समझ आ गया ना बेटा? आप लोग को जी एपीसी सर। आ गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एमपीसी एपीसी में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करूंगा, प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ाऊंगा, ठीक है, और साथ में उसकी पूरी प्रॉपर्टीज करवाऊंगा।
तो क्लास बराबर अटेंड करो। आप लोग अभी तक जितना डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम पढ़े आप लोग को समझ आ गया है पूरा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, अच्छे समझ आए? बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है बेटा, इसको करो। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आज मैंने आपको करवा दिया, नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोपेंसिटी टू सेव करवाऊंगा। दैट्स इट फॉर टुडे, ये आप करिए। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बेटा।